भाग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, जड़। ठीक है, तो पहले जो है हमने पौधों के बारे में पढ़ा, फिर आज हम पौधों के भाग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से एक भाग कौन सा है, जड़। ठीक है, तो जड़ क्या होती है, जड़ होती है पौधे के नीचे का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। जो पृथ्वी की सतह के क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, तो जड़ का काम क्या होता है, जड़ क्या करती है, खनिज और जल का क्या करती है, भूमि में से अवशोषण करती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने एक पेड़ लगाया, जरूरी नहीं कि आपने उस पेड़ को लगातार आप पानी देते हो। कुछ पौधे ऐसे लगे होते हैं, ऐसी जगहों पर लगे होते हैं जहाँ पर हम डेली रूटीन में उनको पानी नहीं दे सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों को इतना धरती के अंदर समा लेते हैं कि वो जल जो है वो उस धरती में से ही प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो ये काम कौन करता है, हमारा जड़ें करती हैं। ठीक है, तो जड़ें जो हैं नॉर्मली दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर दी। कुछ जड़ें जो होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं, और कुछ जो जड़ें होंगी वो रेशेदार जड़ें होंगी। तो पहले हमने पौधों को 3 टाइप में डिवाइड किया, फिर उनके बेस पे हमने बताया कि किसको हम शाख बोलेंगे, किसको हम वृक्ष बोलेंगे, किसको हम झाड़ियाँ बोलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमने मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों के रूप में इनको डिवाइड कर दिया। जो मूसला जड़ होगी उसका आकार किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, इनके ऊपर क्या होगा कि कुछ जड़ होगी उनके साइड में से और भी बहुत सारी जड़ें निकली होंगी, लेकिन रेशेदार जड़ें होंगी वो क्या होंगी, रेशे की तरह क्या होंगी, फैली होंगी। ठीक है, तो जो मूसल जड़ है वो क्या होती है, काफी गहराई तक जाती है। ठीक है, उनकी पकड़ होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, जो बाहर निकली जड़ें, एक जड़ से और जड़ें बनती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, और जो क्या होगी, ये सिंगल जड़ होगी, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। लेकिन जो रेशेदार होगी उनका जड़ों का आकार क्या होगा, समान होगा, समान मोटाई में बढ़ेंगी। उनकी पकड़ जो होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी पृथ्वी पे। ठीक है, तो अभी देखो फिर बाद में क्या हुआ कि अगर मैं मूसला जड़ का एग्जांपल दूं तो क्या हो सकता है, नीम का वृक्ष अगर पेड़ आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें जो होती हैं वो काफी ज्यादा धरती के अंदर फैली होती हैं, गहराई तक होती हैं। इसे उखाड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन रेशेदार का अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या हो गया, गेहूं, इसको आप आसानी से उखाड़ सकते हो। क्यों उखाड़ सकते हो, क्योंकि इसकी जो जड़ों की, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि ये क्या है, सतह में काफी होंगे, काफी गहराई पर होंगे। पृथ्वी की सतह पर क्या होंगे, काफी गहराई में होंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, काफी गहराई में नहीं होंगे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया, इनके क्या होंगे, गुच्छे बने हुए होंगे। क्या बने होंगे, गुच्छे होंगे, लेकिन इनके क्या होंगे, गुच्छे नहीं होंगे। ठीक है, रेशेदार जड़ों के क्या होंगे, गुच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो होंगी ये पौधों की मुख्य जड़ें होती हैं, लेकिन ये जो होती है मुख्य जड़ों में से मुख्य जड़ें इनको नहीं बोल सकते। तो ये जो था, ये तो था जड़ों से रिलेटेड कि जड़ें क्या होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को कैसे आप पहचानोगे। फिर आगे हम देखते हैं कि जो कुछ जड़ें जो होती हैं हमारी, जिनको क्या बोल सकते हैं, कुछ जड़ों को हम क्या बोलेंगे, कुछ जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ जड़ें भोजन का क्या करती हैं, संग्रहण करती हैं। कुछ जड़ें क्या करती हैं, भोजन का संग्रह करती हैं। क्या करती हैं, संग्रह करती हैं, यानी कि उनको ऐसे भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। कौन कौन सी होगी, अगर एग्जांपल दूं तो वो कौन सी होगी, गाजर होगी, मूली होगी। ठीक है, और एक आधा एग्जांपल और दूं तो शकरकंदी होगी। ठीक है, सलगम हो गया, जैसे सलगम हो गया, ये क्या हो गया, ये एक जड़ों के रूप में ही होगा। ठीक है, और कुछ जड़ें जो होंगी, कुछ जड़ें क्या करेंगी, कुछ जड़ें पौधे को क्या देंगी, सहारा देंगी, अंतरिक्ष में सहारा देंगी। क्या करेंगी, कुछ जड़ें कुछ क्या करेंगी, कुछ पौधे के कुछ जड़ें क्या होंगी,
पौधे को अंतरिक्ष में सहारा देंगी। जैसे क्या हो गया, बरगद, ठीक है। बरगद के पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी शाखाएं जो हैं वो निकल जाती हैं, अंतरिक्ष शाखाएं निकल आती हैं। वो क्या करती हैं, उसको क्या देती हैं, वो सहारा देती हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि बरगद की जो मूंछें हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक टाइप से जड़ें होंगी, वो क्या देंगी, उनको सहारा देंगी। आज जो है हमने जड़ों के बारे में और उनके दो टाइप्स के बारे में पढ़ा है, और उनका जो जड़ों का क्या कार्य है, ठीक है, वो उनके बारे में पढ़ा है। कुछ को हम भोजन का संग्रहण भी कहते हैं और कुछ को क्या कहते हैं, जो उनको